राज्य में हुई इस घोषणा की चर्चा चारों दिशाओं में फैल गई। दूर दूर के महलों, रियासतों और यहाँ तक कि व्यापारियों के अड्डों तक यह समाचार पहुंच गया। हर जगह बस एक ही बात हो रही थी, राजकुमारी अन्विता का विवाह और सोने की थैलियों का इनाम। कुछ लोग लोभवश आने की तैयारी करने लगे तो कुछ सच में सोचने लगे कि शायद उनके प्रेम से राजकुमारी का मन बदल जाए। अगले ही सप्ताह महल के द्वार पर आने वालों की भीड़ लग गई। किसी ने रंग बिरंगे रेशमी वस्त्र पहने थे तो कोई कीमती रत्न जड़ित उपहार लेकर आया था। किसी ने कविताएं रची थीं तो कोई गीत और वाद्य लेकर राजकुमारी के सामने अपनी कला दिखाने को तैयार था। परंतु राजकुमारी अन्विता के चेहरे पर न मुस्कान आती, न कोई विशेष भाव। वह विनम्रता से सबकी बातें सुनती, पर फिर धीरे से कह देती, क्षमा करें, पर मैं अभी विवाह के बारे में नहीं सोच रही। दोनों राजकुमार विराज और आर्यमान दूर खड़े यह दृश्य देखते उनके मन में उलझन और चिंता बढ़ने लगी, क्योंकि यह केवल विवाह से इनकार नहीं था, जैसे राजकुमारी के दिल में कोई गहरी बात दबा हो जो वह किसी से कह नहीं पा रही थी। भीड़ में तरह तरह के लोग खड़े थे, कोई चमचमाते रेशम में, कोई सोने चांदी के आभूषणों से लदा, तो कोई रंग बिरंगे फूलों की टोकरी लेकर। लेकिन राजकुमारी अन्विता का मन अब तक किसी से प्रभावित नहीं हुआ था। तभी उसकी नजर भीड़ के पीछे खड़े एक साधारण से युवक पर पड़ी। उसके कपड़े साधारण थे, पैरों में पुराने से चप्पल और चेहरे पर हल्की सी थकान, लेकिन उसके हाथ में मिट्टी से बना एक छोटा सा घर था, इतना बारीक, सुंदर और जीवंत कि जैसे उसमें कोई कहानी बसती हो। छोटा सा आंगन, नन्हे नन्हे खिड़की दरवाजे और ऊपर एक लाल मिट्टी की छत, सब कुछ बेहद सजीव। अन्विता ने जैसे ही उसे देखा, उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वह मुस्कान जिसे देखे हुए महीनों बीत गए थे। उसके कदम अनायास उस युवक की ओर बढ़ने लगे, मानो कोई अदृश्य डोर उसे खींच रही हो। विराज और आर्यमान यह देखकर हैरान रह गए। इतने बड़े बड़े राजकुमार, कलाकार और धनवान व्यापारी आए, पर कोई भी उनकी बहन को खुश न कर सका। और अब इस साधारण से युवक के मिट्टी के बने छोटे से खिलौने ने राजकुमारी के चेहरे पर वह खोई हुई चमक लौटा दी थी। राजकुमारी अन्विता की आंखें उस साधारण युवक पर टिकी रहीं। वह मिट्टी का घर उसके हाथ से लेकर उसे ध्यान से देखने लगी, जैसे उसमें कोई अनकही कहानी पढ़ रही हो। फिर उसने अपने भाइयों की ओर देखा और शांत किंतु दृढ़ स्वर में कहा, मैं इसी युवक से विवाह करना चाहती हूँ। महल के विशाल सभा कक्ष में जैसे एक पल के लिए सब कुछ ठहर गया। विराज और आर्यमान एक दूसरे की ओर देखने लगे। उनकी आंखों में आश्चर्य और चिंता दोनों थे। अन्विता, ये संभव नहीं है, विराज ने धीरे से कहा। तुम एक राजकुमारी हो और वह एक साधारण गरीब युवक जिसके पास पहनने के लिए भी सही कपड़े नहीं हैं। आर्यमान ने भी समझाने की कोशिश की, राज्य की परंपराएं, प्रतिष्ठा और तुम्हारा भविष्य सब दांव पर लग जाएगा। लेकिन राजकुमारी का चेहरा अब अडिग था। उसने हल्के से मुस्कुराकर कहा, मेरे लिए धन या वस्त्र महत्वपूर्ण नहीं, वह मेरे दिल को खुश कर सका जो कोई और नहीं कर पाया। मैं किसी और की नहीं सुनूंगी। वातावरण में तनाव भर गया। महल के मंत्री, रानियां और अन्य उपस्थित लोग फुसफुसाने लगे। दोनों राजकुमारों के लिए यह एक कठिन परीक्षा थी, अपनी बहन की खुशी और अपने राजघराने की मर्यादा के बीच चुनाव करना।